गुड मॉर्निंग। सो आज किंगडम प्रोटिस्टा देखने वाले हैं हम। तो किंगडम प्रोटिस्टा, आपको पता है कि आर एच विटाकर की जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें ये दूसरी टाइप है, दूसरी किंगडम है। फर्स्ट होती है किंगडम मोनेरा, फिर किंगडम प्रोटिस्टा, फिर किंगडम फंजे, फिर किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमालिए। ऐसे 5 क्लासिफिकेशन है, ये आपको पता ही होगा। तो किंगडम प्रोटिस्टा आज हम देखने वाले हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा जब फर्स्ट आपको पढ़नी है किंगडम प्रोटिस्टा की कैरेक्टरिस्टिक, उसकी जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या क्या है। तो उसमें आती है इट इंक्लूड्स सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। तो इसमें क्या होती है, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आती है। सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स किस में आती है, वो किंगडम मोनेरा में आती है। ठीक है, किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा की जो डिफरेंशिएशन, अगर आप उनमें जो डिफरेंस अगर आप पूछोगे तो किंगडम जो मोनेरा होती है वो सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स होती है और किंगडम प्रोटिस्टा सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होती है। और इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होती है एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, इसलिए यूकैरियोट्स होती है। ठीक है, तो यूकैरियोट्स की प्रॉपर्टी है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। सम हैव फ्लैजेला और सीलिया। कुछ प्रोटिस्ट में फ्लैजेला भी है और सीलिया भी है। ठीक है, वो मूवमेंट के लिए यूज़ करती है, फूड को कैप्चर करने के लिए, मूवमेंट के लिए जो फ्लैजेला और सीलिया होती है वो यूज़ करते हैं। तो देख लेते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्ट आर प्राइमरली अक्वाटिक। तो ये तो अक्वाटिक हो गया ना, प्राइमरली अक्वाटिक है तो ज़्यादातर अक्वाटिक के ऑर्गेनिजम्स ही आती है उनमें। इट इज़ अ लिंक विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। इनका लिंक एनिमल से, प्लांट से, फंजाई से है। रिप्रोड्यूस असेक्सुअली एंड सेक्सुअली। असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती है, सेक्सुअली भी करती है। सेक्सुअली सेल फ्यूजन एंड साइगोट फॉर्मेशन के थ्रू। ठीक है, सेल फ्यूजन एंड साइगोट फॉर्मेशन। अभी क्लासिफिकेशन, किंगडम प्रोटिस्टा जो होती है उनको 5 तरह से क्लासिफाई किया है, 5 क्लास में क्लासिफाई किया है। जैसे कि आपको पता है, फर्स्ट है क्राइसोफाइट्स, सेकेंड है डायनोफ्लैजेलेट्स, थर्ड है यूग्लिनॉइड, फोर्थ स्लाइम मोल्ड्स, 5 प्रोटोजोएंट्स। ठीक है, 5 टाइप्स में उनको क्लासिफाई किया है। क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोएंट्स। ओके, तो जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने देख लिया। सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होती है इसमें, और में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होती है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होती है। ये ज़्यादातर एक्वाटिक होती है और इनमें सेक्शुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। अभी सॉरी अभी हम देखेंगे जो क्लासिफिकेशंस। तो फर्स्ट क्राइसोफाइट्स। तो क्राइसोफाइट्स फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मरीन एनवायरनमेंट्स। तो ये जो पाया जाता है ये फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है और मरीन एनवायरनमेंट में भी पाया जाता है। माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। उनके एग्जाम्पल है प्लैंकटन। ठीक है, क्या एग्जाम्पल है, प्लैंकटन माइक्रोस्कोपिक है एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स। जो प्लैंकटन आपको पता है कि ओशन में पाया जाता है, जो कि एक प्रोटिस्ट है, जो वाटर करंट के ऊपर फ्लोट करती है, माइक्रोस्कोपिक है, वो क्राइसोफाइट्स में आती है। मोस्ट ऑफ दम आर फोटोसिंथेटिक, तो वो खुद अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक है। इट इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन आल्गीज। अदर एग्जाम्पल्स है डायटम्स एंड गोल्डन आल्गी। गोल्डन आल्गी को डेस्मेट्स भी बोला जाता है। तो आप पिक्चर में देख सकते हो, डायटम की पिक्चर है, फिर गोल्डन आल्गी की पिक्चर भी आपको दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हो। अभी डायटम, क्राइसोफाइट्स में डायटम्स आती है। दे हैव सिलिशियस सेल वॉल्स forming 2 thin overlapping shells which fit together as in a soap box. Diatoms are chief producers in the ocean. तो ओशन की जो चीफ प्रोड्यूसर्स है वो डायटम्स है। डायटम्स ही चीफ प्रोड्यूसर माना जाता है ओशन की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हु इज द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। अगर ऐसा पूछेगा तो वो डायटम्स है। और उनकी सेल वॉल सेलिशियस होती है और उनकी सेल वॉल के ऊपर उनको ओवरलैप करके
टू थिन शेल्स होती है, टू थिन ओवरलैपिंग शेल होती है विच फिट टुगेदर एज इन अ सॉप बॉक्स। एक सॉप बॉक्स में जैसे फिट होती है वैसे फिट हुआ है, आप देख सकते हो पिक्चर में। तीसरी जो पिक्चर आप उसमें देख सकते हो कि सलवार के ओवरलैपिंग दो क्या है शेल्स होती है जो कि एक सोप की बॉक्स में अंदर जैसे फिट होता है वैसे फिट हुआ। अभी डायटम्स में आगे देख लेते हैं, वही पॉइंट है। अब तीसरी पॉइंट है द सेल वॉल डिपोजिट्स ऑफ डायटम्स ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर हैबिटेट इज नोन एज डायटमेशियस अर्थ। दिस इज यूज्ड इन पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। तो इसमें बोल रहे हैं कि डायटम्स जो होती हैं उनकी सेल वॉल्स जो डिपॉजिट करते हैं और ओवर बिलियन ऑफ ईयर्स के बाद जो डिपोजिशन होती है ना उनकी सेल वॉल की, डायटम्स की सेल वॉल की, उनको डायटमेशियस अर्थ बोलते हैं। अब तीसरी पिक्चर में देख सकते हो बाद में क्या हो गया, वो डायटमेशियस अर्थ बन जाती। वो ये जो डायटमेशियस अर्थ होती है ये कौन कौन सी चीज़ में यूज़ करती है? दिस इज़ यूज्ड इन पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स के फिल्ट्रेशन में भी और पॉलिशिंग में भी ये डायटमेशियस अर्थ को यूज़ करती है, जिन जो है डायटम्स की सेल वॉल की डिपोजिशन है। ठीक है, अभी डायनोफ्लैजेलेट्स, दूसरी टाइप है डायनोफ्लैजेलेट्स। तो डायनोफ्लैजेलेट्स नाम से ही आपको पता चलेगा डाई फ्लैजेलेट, दो, डाई मतलब दो, टू, फ्लैजेलेट्स मतलब उनमें फ्लैजेला पाया जाता है, तो दो फ्लैजेला है। तो मोस्टली माराइन एंड फोटोसिंथेटिक, ये तो मोस्टली माराइन होती है और फोटोसिंथेटिक होती है। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में खुद खाना बनाता है। They appear yellow, green, brown, blue और red depending on the main pigment in the cell। तो वो बहुत कलरफुल होती है। ठीक है, उनकी जो अलग अलग कलर्स में पाया जाता है डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट्स इन देयर सेल के अंदर जो पिगमेंट है उसके अनुसार वो अलग अलग कलर में रेड, ग्रीन, येलो, ब्राउन, ब्लू सारे कलर में पाया जाता है। सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। तो आउटर सरफेस में उनकी जो सेल्यूलोज की जो प्लेट्स होती है ना, वो सेल वॉल के ऊपर जो सेल्यूलोज की जो प्लेट्स पाया जाता है वो स्टिफ है, बहुत स्टिफ सेल्यूलोज की प्लेट है उनकी सेल वॉल के ऊपर। ठीक है, आप देख सकते हो पिक्चर में, आप देख सकते हो बहुत स्टिफ है और प्लेट्स मतलब थोड़ा सा हार्ड है वो और कलरफुल है। ये जो डायनोफ्लैजेल्स होती है वो कलरफुल है और मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला, वन लाइज लॉन्जिट्यूडनली एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन ए फरो बिटवीन वॉल प्लेट्स। जो वॉल प्लेट्स की हमने अभी बात की ना, सेल वॉल के ऊपर जो प्लेट्स होती है स्टिफ होती है, उनकी एक फ्लैजेला लॉन्जिट्यूडनली लाइज करती है और दूसरी ट्रांसवर्सली। ओके, इन ए फरो बिटवीन वॉल प्लेट्स। ठीक है, वॉल प्लेट्स के बीच में। रेड डायनोफ्लैजेलेट्स एग्जाम्पल गोनियोलेक्स अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन सो दैट द सी अपीयर्स रेड टाइड्स बोलते हैं उनको। दे रिलीज टॉक्सिन्स दैट किल मरीन एनिमल्स लाइक फिशेस। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे हमने डायटम्स का बोला, वो चीफ प्रोड्यूसर होती है ना ओशन की, वो चीफ प्रोड्यूसर होती है और डायटमेशियस अर्थ हमने पढ़ी। ठीक है, अभी वैसे ही इम्पॉर्टेंट एक होती है डायनोफ्लैजेलेट्स। डायटम्स कौन थी? क्राइसोफाइट्स के अंदर आती है। ठीक है, और एक डायनोफ्लैजेलेट्स के अंदर आती है ये जो रेड डायनोफ्लैजेलेट्स होती है, गोनियोलेक्स एक एग्जाम्पल है रेड डायनोफ्लैजेलेट्स की। वो एक रेड टाइड क्रिएट करती है, मतलब वो मल्टीप्लाई करके, बहुत सारे मल्टीप्लाई करके पूरा ओशन में फैला जाता है, तो उसको एक रेड टाइड के रूप में अपीयर होता है। और ये क्या करती है, एक टॉक्सिन भी रिलीज करती है जिससे जो मरीन एनिमल्स होते हैं जैसे कि फिश वो मर जाते हैं। तो ठीक है, तो टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है जो रेड डायनोफ्लैजेलेट्स। गोनियोलेक्स एक एग्जाम्पल होती है। अभी यूग्लिनोइड्स, अब तीसरी क्लासिफिकेशन है, तीसरी टाइप है यूग्लिनोइड्स। मेनली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। तो मेनली ये तो फ्रेश वाटर है, स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर में पाया जाता है। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू बॉडी। तो इनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है, यूग्लिनोइड्स में सेल वॉल नहीं है। इंस्टेड दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। पेलिकल एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी देती है बॉडी को। दे हैव टू फ्लैजेला, ए शॉर्ट एंड ए लॉन्ग वन। इनमें भी टू फ्लैजेला होती, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। पिक्चर देख सकते हो आप
स्टैग्नेंट वाटर में पाया जाता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है यूग्लिनॉइड्स। तो यूग्लिना एक एग्जाम्पल होती है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि इनमें एक लॉन्ग फ्लैचेला होती है और एक शॉर्ट फ्लैचेला होती है। पेलिकल ये सब रेड में लिखा हुआ है। बाकी की मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी है, न्यूक्लियस भी है, वो तो आप लाइट डिटेक्टर वो सब होती है, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब है, ठीक है। They are photosynthetic in the presence of sunlight. In the absence of sunlight, they behave like heterotrophs uh, by predating on other organisms. तो यूग्लिनोइड्स की एक और कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि जो ये होती है ना, ये तो फोटोसिंथेटिक होती है, लेकिन लाइट के प्रेजेंस में, जब लाइट नहीं होता तो ये हेटेरोट्रॉफ्स बन जाता है। ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को डिपेंड करती है, जैसे कि मेनली वो प्रीडेट करते हैं, ठीक है। प्रीडेटिंग के थ्रू वो अपना खाना ले लेते हैं। हेटेरोट्रॉफ है लाइट के एब्सेंस में, और लाइट के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेटिक भी है, ठीक है। ये भी याद रखना है। फुल्ली हेटेरोट्रॉफिक नहीं है, हेटेरोट्रॉफिक ही है, लेकिन लाइट के एब्सेंस में ये हेटेरोट्रॉफ बन भी जाता है। तो द पिगमेंट्स आर आइडेंटिकल टू दोस ऑफ हायर प्लांट्स। जो इनमें जो पिगमेंट पाया जाता है वो हायर प्लांट के जैसे पिगमेंट इनमें यूग्लिनोइड्स में पाया जाता है। एग्जाम्पल यूग्लिना, यूग्लिना की एक पिक्चर देख सकते हो। स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिना जो आप देख रहे हो, उन्होंने उसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, ठीक है, वैक्यूल है, क्लोरोप्लास्ट है, पेलिकल है। पेलिकल मतलब जो सेल वॉल के बजाय इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर दैट कॉल्ड पेलिकल। फिर उनमें दो फ्लैजेलम है, एक शॉर्ट एक लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग फ्लैजेलम भी है एक। अभी फोर्थ टाइप है प्रोटिस्ट की, फोर्थ टाइप है स्लाइम मोल्ड्स। ओके, स्लाइम मोल्ड्स दे आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। सैप्रोफाइटिक मतलब आपको पता ही होगा ना, डेड एंड डीकेइंग जो ऑर्गेनिज्म है उनको खाते हैं, उनको उस एनिमल्स को हम सैप्रोफाइटिक बोलते हैं, जो कि डेड एंड डीकेइंग एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। वो ये हेटेरोट्रॉफ्स है, ये तो हेटेरोट्रॉफ्स ही है, उसमें स्पेशली सैप्रोफाइटिक है, ठीक है। The body moves along decaying twigs and leaves engulfing ऑर्गेनिक मटेरियल। तो जो डीकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स होती है उनमें बॉडी मूव करती है एंड एनगल्फ करती है, ऑर्गेनिक मटेरियल को एनगल्फ करके खा लेते हैं ये स्लाइम मोल्ड्स। तो अंडर सूटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। इट मे स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। तो जब सूटेबल कंडीशन होता है, अंडर सूटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। तो ये जो स्लाइम मोल्ड्स होती है वो सूटेबल कंडीशन में एक एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं, एक दूसरे के साथ मिल के ग्रुप में एक एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। इट में स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, ये सेवरल फीट तक स्प्रेड कर सकते हैं, ठीक है। आप पिक्चर में देख सकते हो ना, प्लाज्मोडियम की पिक्चर आप देख सकते हो। अभी अंडर unfavorable conditions, plasmodium differentiate and forms fruiting bodies bearing spores at their tips. तो इसमें बोल रहे कि फेवरेबल जो कंडीशन होती है तब क्या करते हैं स्लाइम मोल्ड्स, एग्रीगेट करके प्लाज्मोडियम बना लेते हैं। लेकिन कंडीशन अभी अनफेवरेबल हो गया, तब ये जो प्लाज्मोडियम जो उन्होंने बनाई है वो डिफ्रेंशिएट करके फ्रूटिंग बॉडीज बन जाती है, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडीज। तो फ्रूटिंग बॉडी के टिप में एक स्पोर्स बन जाती है, ठीक है, उनके टिप में स्पोर्स, दे बियर स्पोर्स इन देयर टिप्स। जो फ्रूटिंग बॉडीज, स्पोर्स हैव ट्रू वॉल्स, स्पोर्स में ट्रू वॉल्स होती है। दे आर हाईली रेसिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो स्लाइम मोल्ड्स जो प्लाज्मोडियम बनाता है ना, वो डिफ्रेंशिएट करके अभी क्या हो गया, फ्रूटिंग बॉडीज हो गई। तो फ्रूटिंग बॉडी के टिप में स्पोर्स होती है, जो कि स्पोर्स में एक क्या होती है, एक ट्रू वॉल होती है, और वो रेसिस्टेंट होती है, दे कैन सर्वाइव for many years. Okay, spores are dispersed by air currents. जो air currents जो wind के थ्रू spores क्या होती है, disperse भी होती है, दूसरी जगह पहुंच जाके वो फिर नया बन जाता है, ठीक है, नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, डिस्पर्स करती है बाय एयर करंट। तो वो स्पोर की पिक्चर आप देख सकते हो, ठीक है। स्पोर की जो फ्रूटिंग बॉडीज है, ये फ्रूटिंग बॉडी की पिक्चर है, उनके टिप में स्पोर्स होती है, जो कि अभी उनकी लाइफ साइकिल भी दिया हुआ है प्लाज्मोडियम का, देख सकते हो। प्लाज्मोडियम फर्स्ट फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है, फिर वो मियोसिस करके हैप्लॉइड स्पोर्स बना लेते हैं, जो फिर वो गमीट बन जाते हैं। वो गमीट फर्टिलाइजेशन के बाद साइगोट बन जाती है, साइगोट फिर से प्लाज्मोडियम, ऐसे उनकी लाइफ साइकिल चलती है, ठीक है।
अभी प्रोटोजोवेंस लास्ट जो टाइप होती है वो है प्रोटोजोवेंस। ओके, प्रोटिस्ट की जो लास्ट टाइप है प्रोटोजोवेंस। दे आर हेट्रोट्रॉफ्स, प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स। जो प्रोटोजोवेंस होती है वो हेट्रोट्रॉफ्स होती है, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो दूसरों को डिपेंड करती है। या तो वो प्रीडेटर्स होती है या फिर पैरासाइट्स भी होते हैं, कुछ पैरासाइट्स होते हैं, कुछ प्रीडेटर्स भी होते हैं। दे आर प्रिमिटिवली रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स के जो प्रिमिटिव रिलेटिव्स है वो प्रोटोजोवेंस है। दे आर प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। 4 ग्रुप ऑफ प्रोटोजोवेंस। जो प्रोटोजोवेंस को भी 4 ग्रुप में डिफ्रेंशिएट किया है, क्लासिफाई किया है। अमीबॉइड प्रोटोजोवेंस, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोवेंस, सीलिएटेड प्रोटोजोवेंस एंड स्पोरोजोवेंस। ठीक है, ऐसे 4 टाइप में है। तो अमीबॉइड प्रोटोजोवन से पिक्चर आप देख सकते हो, ठीक है, राइट में। फर्स्ट प्रोटोजोवन में अमीबॉइड प्रोटोजोवेंस लिव्स इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। ये तो सी वाटर में भी पाया जाता है, फ्रेश वाटर में भी है, मॉइस्ट सॉइल में भी अमीबॉइड प्रोटोजोवन पाया जाता है। दे मूव एंड कैप्चर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया, फॉल्स फीट। जो उनमें एक फॉल्स फीट होती है। अगर आप अमीबा को देखेंगे, यहाँ पे अमीबा के जो पिक्चर आप देख सकते हैं, अमीबा अमीबॉइड प्रोटोजोवन की एग्जाम्पल है। तो उसमें आप देखोगे कि इनको एक स्यूडोपोडिया, मतलब उनकी जो एंड में, उनकी बॉडी की जो एंड में कुछ ऐसे फीट जैसे स्ट्रक्चर होती है जो कि फीट नहीं होती है, फॉल्स फीट होती है, उनको स्यूडोपोडिया बोलते हैं। तो उसके मदद से वो मूव करते हैं और कैप्चर करते हैं प्रे को। ठीक है, प्रे को कैप्चर भी स्यूडोपोडिया की मदद से करते हैं, मूव भी करते हैं, उनको फॉल्स फीट भी बोला जाता है, जिसमें अमीबा एग्जाम्पल है। माराइन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस। अभी अगर माराइन फॉर्म्स होती है तो उनके सरफेस में सिलिका शेल भी पाया जाता है। एंड ठीक है, अमीबॉइड प्रोटोजोवन के ऊपर सिलिका शेल्स पाया जाता है, वो अगर माराइन हो तो। सम आर पैरासाइटिक, एग्जाम्पल एंडामीबा। कुछ क्या होती है, हमने अभी बोला कुछ प्रेडेटर्स होती है, कुछ पैरासाइटिक भी होती है। जो पैरासाइट्स होती है उनका एग्जाम्पल एंडामीबा। ठीक है, एंडामीबा का पिक्चर आप देख सकते हो, लास्ट में एंडामीबा की पिक्चर है, अमीबा की पिक्चर है, ये दोनों आप देख सकते हो। अभी फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोवेंस, फ्री लिविंग और पैरासाइट भी हो सकती है, तो फ्री लिविंग भी हो सकती है और पैरासाइटिक भी होती है। दे हैव फ्लैचेला, उनमें फ्लैचेला पाया जाता है। पैरासाइटिक फॉर्म्स कोज डिसीज लाइक स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपनोसोमा एक एग्जाम्पल होती है फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोवन की। अभी हमने अमीबॉइड प्रोटोजोवन्स देख लिया, अमीबा एंडामीबा ये दोनों देख लिया। अभी उसमें एंडामीबा पैरासाइटिक है। ठीक है, एंडामीबा पैरासाइटिक है। मैं अभी देखा ना, एंडामीबा क्या होती है, वो पैरासाइटिक होती है। अमीबा कैसे खाना खाते हैं, उनमें स्यूडोपोडिया फॉल्स फीट होती है, तो उससे कैप्चर कर लेते हैं, उससे मूवी भी कर लेते हैं। अभी फ्लैजेलेटेड जो प्रोटोजोवन्स होती है उनमें जो पैरासाइट है उनका एग्जाम्पल है ट्रिपनोसोमा, जो कि स्लीपिंग सिकनेस कोज करती है, डिसीज होती है स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपनोसोमा कोज करती है, जो कि एक फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोवन है पैरासाइटिक फॉर्म में। पिक्चर आप देख सकते हो ट्रिपनोसोमा की, उनमें फ्लैजेलम भी है, देखिए। अभी सीलिएटेड प्रोटोजोवेंस, अक्वाटिक, एक्टिवली मूव यूजिंग सीलिया। जो सीलिएटेड प्रोटोजोवन से नाम से पता चला इनमें सीलिया है, तो ये एक्वाटिक है और सीलिया की मदद से ये मूव करते हैं। दे हैव अ कैविटी गललेट दैट ओपन्स टू आउटसाइड। तो उनमें एक कैविटी पाई जाती है जिनका नाम है गललेट दैट ओपन्स टू आउटसाइड। ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ सीलिया वाटर विद फूड एंटर्स इनटू गललेट। तो जो गललेट जो कैविटी होती है जो बाहर की तरह ओपन होती है, उनमें पानी और खाना आ जाती है सीलिया के मूवमेंट के थ्रू। ठीक है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ सीलिया वाटर विद फूड एंटर्स टू द गललेट। गललेट एक कैविटी होती है जो सीलिएटेड प्रोटोजोवन में होती है, तो सीलिया की जब मूवमेंट होती है तो वाटर एंड फूड उनके अंदर आ जाते हैं। एग्जाम्पल पैरामीशियम, सीलिएटेड प्रोटोजोवन की एग्जाम्पल है पैरामीशियम। पैरामीशियम की पिक्चर आप देख सकते हो, माइक्रोस्कोपिक पिक्चर भी आप देख सकते हो। ठीक है, पैरामीशियम में हमने अभी बोला। गललेट, अब गललेट देख सकते हो जो कि कैविटी होती है, फिर उनमें सीलिया पाया जाता है। ठीक है, अभी स्पोरोजोवेंस क्या होती है, दे हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। तो उनमें
एक उनके नाम से पता चलता है उनमें एक स्पोर लाइक स्टेज होती है जो कि इन्फेक्शियस होता है। उनकी लाइफ साइकिल में एक स्पोर लाइक स्टेज है स्पोरोसोवन की जो कि इन्फेक्शियस है। एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, इट कोसेस मलेरिया। मलेरियल पैरासाइट होती है प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या है? स्पोरोजोवन की एग्जाम्पल है जो कि मलेरिया कोस करती है। पिक्चर आप देख सकते हो। ठीक है, मलेरिया कोसिंग पैरासाइट है प्लाज्मोडियम जो कि स्पोरोजोवन के अंडर आती है कि पैरासाइट है। प्लाज्मोडियम कोस करती है मलेरिया। ठीक है, अभी हमने वो 5 टाइप देख लिया प्रोटोजोवन की। अमीबॉइड प्रोटोजोवन, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोवन, सीलेटेड प्रोटोजोवन, स्पोरोजोवन। ठीक है, अब ये सब क्या है? ये सब प्रोटोजोवन की क्लासिफिकेशन है, ग्रुप्स है जो प्रोटोजोवन की। ठीक है, अभी अगर हम प्रोटिस्ट की अगर ग्रुप के बोलो तो 5 ग्रुप में उनको क्लासिफाई किया है। क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, फिर क्या है? क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइमोल्स, प्रोटोजोइड्स। ठीक है, ये हम किंगडम प्रोटिस्टा को क्लासिफाई किया है। तो किंगडम प्रोटिस्टा हमने आज देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरी किंगडम लेके आएंगे।